बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि अपना कीमती समय निकाल करके मेरे वीडियो में मेरे सामने है। फरवरी माह के राशिफल की श्रृंखला में आज का वीडियो विशेष रूप से मीन राशि के लिए है, जो राशि चक्र की अंतिम राशि है। कैसा रहेगा फरवरी माह मीन राशि वालों के लिए? अगर आपके कहने के नाम की राशि मीन है या आपके जन्म की राशि मीन है या आप मीन लग्न के हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसका एक एक शब्द आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं की चर्चा करूंगा, आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं की चर्चा करूंगा, आपके स्वास्थ्य की चर्चा करूंगा, आपके कैरियर की चर्चा करूंगा, नौकरी की चर्चा करूंगा, व्यापार की चर्चा करूंगा, पारिवारिक संबंधों की चर्चा करूंगा। इस माह आपके प्रेम संबंधों की क्या स्थिति रहने वाली है उस पर चर्चा करूंगा। साथ ही कुछ सुझाव आपके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, उपाय भी बताऊंगा। आपका चैलेंज इस माह किस भाव से बनने वाला है उसके बारे में चर्चा करूंगा। साथ ही कहां से मिलने वाले हैं आपको पुरस्कार, इन सब बातों की चर्चा इसी वीडियो में होने वाली है। सबसे पहले बात करता हूं ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं की। मीन लग्न अगर बना करके देखें तो लग्न में राहु शुक्र की युति गोचर चल रहा है। तृतीय भाव में गुरु का गोचर है, चतुर्थ भाव में मंगल का गोचर है और आपके सप्तम भाव में केतु का गोचर है। सूर्य और बुध आपके एकादश भाव में है 13 फरवरी तक और उसके बाद में इनकी जो युति है आपके द्वादश भाव में शनि के साथ में रहेगी। शनि द्वादश भाव में काफी समय से गोचरस्थ है। क्या प्रभाव पड़ने वाला है इनका आपके जीवन पर? लग्नेश गुरु हैं आपके और लग्नेश गुरु तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं उपचय भाव में। केतु की दृष्टि है, केतु और गुरु आपस में दृष्टि संबंध से कनेक्टेड है। भाग्येश मंगल से इनका तात्कालिक मैत्री संबंध बन रहा है। आपकी अनेक दबी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं इस माह। आपकी अनेक दबी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं इस माह, क्योंकि भाग्य इस माह आपको बहुत कुछ देने को तैयार है। इच्छा पूर्ति हर तरह की होगी। ईश्वर आपकी पूरी मदद करते हुए आपको दिखेंगे, यानी ईश्वरीय कृपा का पूरा आभास आपको इस महीने होने वाला है। कुल देवी देवता और पितरों की भी कृपा आपके ऊपर पिछले कालखंड से चली आ रही है, मई 2024 से, और अभी मई तक बनी रहने वाली है। आपको पूर्ण पारिवारिक सुख मिलेगा। धर्म, कर्म, दान और पुण्य के प्रति भी आपकी अभिरुचि जागृत होगी। इस माह आपके कुछ ऐसे कार्य हो सकते हैं जो आपकी सामाजिक प्रशंसा का कारण बन सकते हैं। वहीं कुछ ऐसे रिश्तेदार भी हो सकते हैं जो आपसे जरा सी बात पर नाराजगी रख ले। ऐसी भी संभावनाएं इस माह बनने वाली बिल्कुल दिख रही हैं। मंगल का चतुर्थ भाव में गोचर बहनों भाइयों भूमि भवन के क्षेत्र में कुछ काम करा सकता है। आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं, आप प्लाट खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं या अपने पुराने मकान का पुनर्निर्माण करा सकते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव में मंगल ऐसा ही करने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना सामान्य रूप से ठीक दिख रहा है। इम्यून सिस्टम काफी मजबूत दिख रहा है, वहीं आत्मबल भी काफी मजबूत दिख रहा है। कुछ लोगों को उदर विकार, गुप्त रोगों जैसी समस्याएं हो सकती हैं। डायबिटीज बढ़ सकती है अगर आप डायबिटिक हैं। इस माह दुष्ट और अनचाहे व्यक्तियों की कुसंगति आपको नुकसान दे सकती है, इसलिए बहुत सतर्कता जरूरी रहेगी। शत्रु वृद्धि भी आपकी काफी अच्छी इस माह बढ़ सकती है। आपके जो प्रत्यक्ष शत्रु की बात तो नहीं है, लेकिन गुप्त शत्रु बढ़ेंगे जो आपके पीठ पीछे आपका नुकसान करने के लिए तैयार हो सकते हैं। गणपति साधना और अपने इष्ट की साधना इस माह बहुत आवश्यक रहेगी आपके लिए। पराक्रम आपका बढ़ेगा। पराक्रमेश और लग्नेश का स्थान परिवर्तन योग ये साबित करता है कि इस महीने आपके पराक्रम से काफी कुछ आपको मिल सकता है, यानी आपका जो एफर्ट है, प्रयत्न है, वो कहीं निष्फल नहीं जाएगा। आर्थिक व्यवस्थाओं पर चर्चा करें बहनों भाइयों तो
आपके बैंक बैलेंस के स्वामी होते हैं मंगल, आपके भाग्य के स्वामी होते हैं मंगल, और आपके व्यय भाव के, आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं शनि, जो व्यय भाव में बैठे हैं, जो सीधा सब इशारा कर रहे हैं कि जितना खर्चा होगा आपका, जितने खर्चे होंगे उसी आधार पर आपकी इनकम भी होगी। यानी इनकम आपकी आपके हर खर्चे पूरा कर सकती है। यहाँ पर जो आपके लग्नेश मंगल से, जो लग्नेश गुरु से मंगल का जो कनेक्शन है, तात्कालिक और नैसर्गिक मैत्री संबंध है, वो आपको जुआ, सट्टा, शेयर, रेस, लॉटरी से आकस्मिक धन प्राप्त करा सकता है। वहीं दूर दराज के क्षेत्रों से, विदेशों से भी धन प्राप्त करा सकता है। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, आध्यात्म जगत से जुड़े लोग काफ़ी अच्छी स्थिति में इस महीने फरवरी माह में देखे जाएंगे। बुद्धिजीवी वर्ग भी प्रसन्न रहेगा। आर्थिक धनार्जन सामान्य रूप से बढ़ेगा। महीने के पूर्वार्ध में ज़्यादा मिलेगा और उत्तरार्ध में अपेक्षाकृत कम मिलेगा। बैंक बैलेंस में संतुलन आपका बना रहेगा। इस महीने पुरुषार्थ की तुलना में इस माह प्रारब्ध आपका काफ़ी सहयोग कर रहा है। संपत्ति का लाभ इसलिए भी आपको अच्छा मिल सकता है। पिता और पिता तुल्य लोग और पैतृक संपत्ति, इनका सबका आपको लाभ मिलेगा। पिता तुल्य व्यक्ति या पिता से आपको आर्थिक सहायता मिल सकती है। इस माह अगर आप ऋण लेने का प्रयास करते हैं किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए, तो ऋण लेने की भी संभावनाएं आपको ऋण दिला सकती हैं। वहां पर कोई बाधा नहीं दिख रही है। 13 फरवरी तक सूर्य का लाभ भाव में गोचर आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं को मजबूत करता हुआ दिखेगा। गायन वादन कला के क्षेत्र से जुड़े लोग फरवरी माह में काफ़ी अच्छी स्थिति में रह सकते हैं। भौतिक सुखों के प्रति आपकी लालसा बढ़ेगी और उन्हें प्राप्त करने की आपकी जो आपके प्रयत्न हैं वो भी आपको लाभ दिला पाएंगे। 13 फरवरी के बाद खष्टे सूर्य का द्वादश भाव में गोचर आपके अनावश्यक खर्चे बढ़ा सकता है। बेवजह के खर्चे बढ़ जाएंगे, लेकिन मान सम्मान आपका विश्व स्तरीय हो जाएगा, यानी सोशल वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी हर हालत में। अब यहाँ पर बहनों भाइयों, सूर्य बुध की एकादश भाव में युति एक विशेष योग भी बनाती है। जो लेखन के क्षेत्र में है, जो पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हैं, उनको भी कुछ विशेष लाभ इस महीने देखने को मिलेंगे। इस माह अगर देखें तो जो मीन राशि के जातक हैं उनके लिए सबसे अच्छी संभावनाएं बन रही हैं नया भवन खरीदने की, या भवन के पुनर्निर्माण की, या फिर कोई नया वाहन खरीदने की। इस माह विशेष रूप से भगवान गणेश की आराधना करने से आपके कष्टों का निवारण होगा। अगर बीच में कुछ कष्ट मिलते हैं तो आपको सीधा ये समझना चाहिए कि गणेश की ही पूजा से आपको उन कष्टों से मुक्ति हो सकती है। व्यापार की स्थिति को देखें तो सप्तमेश और व्यापार के कारक बुध का 11 फरवरी तक लग्नेश गुरु की दृष्टि में रहना व्यापार के लिए अति अच्छी संभावनाएं पैदा करेगा। अनेक व्यापारिक लाभ इस अवधि में आपको मिल सकते हैं, लेकिन 13 फरवरी के बाद माह के अंत तक थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थितियां आपके साथ बनी रहेंगी। जो आयात निर्यात के व्यापारी हैं उनके लिए श्रेष्ठ है ये। दूर दराज और विदेशों से व्यापारिक संबंध आपके बन सकते हैं। आप तरल पदार्थ के विक्रेता हैं, फैंसी गुड्स का काम करते हैं, सुगंधी द्रव्य का काम करते हैं, कला के क्षेत्र में है, अभिनय मॉडलिंग के क्षेत्र में है, डेकोरेशन के क्षेत्र में है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में है, वस्त्र उद्योग से जुड़े हुए वस्त्र के व्यापारी हैं, तो ये पूरा महीना आपके लिए अच्छा ही है। शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में लगे हुए विद्यार्थियों के लिए ये माह बहुत श्रेष्ठ रहेगा। शिक्षा पूरी होगी, शिक्षा के परिणाम आपको सुखद मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। ज्ञानार्जन की लालसा भी इस माह बढ़ेगी। 13 फरवरी तक सूर्य आपको नौकरी दिलाने में मदद कर सकता है अगर आप नौकरी की तलाश में हैं। नौकरी में जो लगे हुए हैं उनके लिए देखें तो ये महीना बहुत ही अच्छा दिख रहा है। मंगल गुरु का पॉजिटिव कनेक्शन नौकरी में बड़े सकारात्मक परिवर्तन दे सकता है। अचानक से अप्रत्याशित से नौकरी में अच्छे लाभ मिल सकते हैं। आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका इंक्रीमेंट बढ़ सकता है, आपको नया पद, नया प्रभार भी मिल सकता है। तो यहाँ स्थितियाँ अप्रत्याशित रूप से सपोर्टिंग हैं आपके लिए, यानी नौकरी करने वालों के लिए ये महीना फरवरी का
काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। सहकर्मी और उच्चाधिकारी आपको सपोर्ट करेंगे। प्रेम संबंधों के लिए ये माह की शुरुआत कुछ निराशाजनक है, लेकिन उसके बाद पूरा महीना आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। पारस्परिक आकर्षण बढ़ेगा आपका और गहराई बढ़ेगी प्रेम में। कुछ लोगों को नए प्रेम प्रस्ताव भी मिल सकते हैं। इस माह का बहनों भाइयों चैलेंज अगर देखें तो आपके शत्रु भाव से बन रहा है, यानी अगर आप ऋण उतारना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए श्रेष्ठ है, या ऋण लेने के प्रयास करते हैं तो वहां भी आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। आपके गुप्त शत्रु बढ़ेंगे 101%, और ये पीठ पीछे आपका नुकसान करने का प्रयास करेंगे। यही चैलेंज है। और पुरस्कार बहनों भाइयों मिलने वाला है आपको आपके पैतृक संपत्ति से, आपके बैंक बैलेंस से, आपके परिवार से। यहां से अचानक से आपको काफी अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपकी मंगलमयी कामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की।